ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा। या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस आले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। दोवें हाथ ते रख के कहना है लाखों सलाम, ठीक है ना। मैं फिर बोलूँगा, फिर बोलूँ। खिताब तो वही था जो हो गया, और बड़ा जानदार खिताब, शानदार खिताब। मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं इफ़ाए अहद के लिए कि हमारे खुर्रम मदनी साहब ये ना कहें कि हज़रत नाराज़ हो गए हैं, ठीक है ना, ये समझ के बैठे हैं, तो इसलिए मैं इफ़ाए अहद के लिए चंद जुमले कहूँगा, वगरना बहुत इल्मी, बहुत तरबियती, फ़िक्री ख़िताब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना के इल्म व फ़ज़ल में, अंदाज़े बयां में, इनकी असर आफरीनी में मज़ीद बरकत अता फरमा। अच्छा, मौलाना अशरफ साहब हों या ताहिर तबस्सुम हो, हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहे ना, सारी ज़िंदगी, एक घंटा तो दूर की बात है, या एक हफ्ता या एक महीना या एक साल तो दूर की बात है, सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो नबी के घराने की शान उस तरह बयान नहीं कर सकते जिस तरह बरेली के ताजदार ने चंद जुमलों में बयान की है। बोलिए बोलिए। अगर मैं सिर्फ यही अशार पढ़ के भी चला जाऊं तो मेरा मजमून बयान हो जाएगा और आने का मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई दो चार बातें करूंगा मैं। फ़िलहाल यह है कि जब मैं लाखों सलाम पे पहुंचूं तो दोनों हाथ आपके माथे पे हों, और जितनी बड़ी कुर्बानी है ना मुस्तफ़ा के घराने की, सलाम भी वैसा होना चाहिए। आला हज़रत ने क्या कहा, पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस। कुछ कुछ आपको समझ आएगा, कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, तशरीह का टाइम नहीं है, लेकिन मज़ा हर जुमला देगा आपको। अच्छा, पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस आले बैते नबूवत पे आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे खून खैर रसूल से है जिनका खमीर,
खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे जिसका बोलिए 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 ऊंचा बोलिए ऊंचा बोलिए ऊंचा बोलिए खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे और जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकेबे दोष इज्जत पे औजे मेहरे हुदा मौजे बहरे नदा रोहे रूहे सखावत पे और ये जुमला गौर से सुनना, मेरा मौजू आ चुके ये है शहद खारे लुआबे जुबाने नबी। हजरत जी खलीफा साहब ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। शहद खारे लुआबे जुबाने नबी, शहद खारे लुआबे जुबाने नबी चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुल गू कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। और दुर्रे दुर्जे नजफ मेरे बुर्जे शरफ रंगे रूमी शहादत पे लाखों सलाम। और बाकी साकिया ने शराबे तहूर, शराबे तहूर ज़ैन आहले इबादत पे लाखों सलाम। अच्छा तवज्जो से एक जुमला सुनना। आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा के खानवादे हुजूर के घराने के हर फर्द की इनफिरादी शान भी बयान करते गए और आखिर में बात पता है कहाँ ख़त्म की? कहने लगे कि जितने शाहजादे हैं उस शाह के, इसको कहते हैं इमाम और इसको कहते हैं कलामुल इमाम और इसको कहते हैं इसको मोहब्बत का इमाम। ऐसे नहीं हम बरेली वाले बाबे को सलाम करते, ऐसे नहीं हम दुनिया को कहते कि अगर कब्र बचानी है तो आला हजरत का दामन थाम लो, अगर आकबत बचानी है तो फिक्र रजा को अपना लो, और अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान बच जाए तो रास्ता एक ही है, वो जो बरेली के ताजदार ने दिया कि नबी की आल से इश्क करो, नबी के सहाबा का अदब करो। नबी की आल से इश्क करो, नबी के सहाबा का लाओ नारा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लगता मेरे गले का असर पै गया है, हालांकि पहले ठीक चल रहे हैं ऐसी, लेकिन वो मैनू वेख के तुसी भी दबाव च आ गए हो। अच्छा मैं आज वैसे भी कुछ मूड भी इस तरह का था, तो वो बच्चे कह रहे थे कि रहने दे ना जाएं, अगले प्रोग्राम में भी मेरा जाने का इरादा नहीं है, लेकिन वो खुरम साहब जानते हैं कि मैं क्यों आया, मैं बीमारी के बावजूद क्यों आया हूँ। आज जिस हाल में मुझे एम्बुलेंस में भी आना पड़ता तो मैंने आना था, चूँकि कुछ हालात ऐसे थे, मैंने कहा वो मसला और था, ये तो हमने नबी की आल के हम नौकर हैं, उनके नौकरों के नौकर हैं, उनके दार के कुत्तों के नौकर हैं, जिक्र हुसैन करने।
ये जो नारा लगा रहे थे, मैं नारा लगवाता हूँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भाई मेरा गला खराब है, थोड़ा गला तो ठीक है ना, तुसी तो उच्चा बोल सकते हो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैनू इत्थे प्रूफ करन दी लोड़ नहीं कि मैं तकरीर कर सकना, तो मैं खतीब हाँ, मैं मौलवी हाँ, पक्का पिंडा मौलवी हाँ। मैनू प्रूफ करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा मैनू जानता है। मैं किहड़ा इत्थे पहली बारी आया, समझ आइए ना। मैं तो गल कर रहा सिर्फ उस बारगाह हाज़री कबूल हो जाए, अगले प्रोग्रामां वास्ते रास्ता आसान हो जाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा सुनना क्या कहा आला हजरत ने, किबला जी बात यहाँ ख़त्म किया आला हजरत ने कि जितने शहजादे हैं उस शाह के, ऐसा इमाम कहाँ से मिलेगा, ऐसी फिक्र कहाँ से मिलेगी। आप बताओ, सुन्नियों से बढ़कर भी नबी की आल से कोई प्यार करने वाला है? फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन नहीं कहते, हम माथे पे दोनों हाथ रख के वाह हुसैन कहते हैं। हम कहते हैं करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। और चलें, ये मेरा शेर यहीं रुका हुआ है। मुझे मौजू जो दिया ना, तो मैंने देखा कि मौजू था कि जी इमाम अली मकाम का सब्र और इस्तिकामत। मैंने कहा उस हुसैन के सब्र और इस्तिकामत की क्या बात करनी है, जिसके खून में भी सब्र और इस्तिकामत है, दूध में भी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, राजी रहें, राजी रहें। जुमला ये है बात। चलो चलो, शुक्र है सुन्नी भी ऐसे सुनते हैं। वैसे जो माहौल आपका आज की रात में, वो पहली रातों में नहीं होता कि अगे तुम मेरा प्रोग्राम 9 या 10 नूं ही रखा करना, क्योंकि इसमें माहौल खास होता है। बार बाजार भी ज़रा कम हौला होता, गड्डी आसानी नाल मुड़ जाती है। ठीक है, फिर जुमला पूरा करता हूँ। मैंने कहा हुसैन तो वो है जिसके खून में भी सब्र और इस्तिकामत है, खून है अली की तरफ से, तवज्जो तवज्जो, जिसके दूध में भी सब्र और इस्तिकामत है, और जिसके नाना के लुआब में भी सब्र और इस्तिकामत। हुसैन से बढ़कर साबिर कौन होगा यार? हुसैन से बढ़कर सब्र का मुजाहरा कौन करेगा? और इसी को दूसरे एंगल में यूं समझ लो कि ये तो हर सुन्नी जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने 1.25 लाख या कमोबेश अंबिया और रसूल में जो जो शाने अजमत मकाम मर्तबा औसाफ कमालात महासन रखे हैं, वो सारे के सारे आपके और मेरे लजपाल नबी में रखे हैं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। किसी नबी में शुजाअत थी तो वो मेरे नबी में इस्तिकामत थी, तो मेरे नबी में इसार था, तो मेरे नबी में सदाकत थी, तो मेरे नबी में अगर दियानत थी, तो मेरे नबी में अमानत थी, तो मेरे नबी में इस्तिकामत थी, तो मेरे नबी में सब्र था, तो मेरे नबी में वो सारी शानें मेरे नबी में है। और नबी की विरासत को आगे लेके चला हुसैन है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। जामे तिरमिज़ी है, सियासीता के दर्जनों किताबों में है, बच्चा बच्चा जानता है, हर एक ने सुना है। लजपाल नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ आती है कि हुसैन आपसे है,
बेटी के बेटे हैं, आपके जिगर के टुकड़े के जिगर के टुकड़े हैं। आपके जिगर के टुकड़े के जिगर के टुकड़े हैं। यही वजह है कि जब दोनों शहजादे नबी की गोद में खेल रहे थे ना, एक मेरे नबी का बेटा था और एक मेरे नबी की बेटी का बेटा था। हजरत इब्राहिम थे, हजरत इमाम हुसैन थे। कुदरत ने देखा ना, हुस्ने तखलीक को रश्क आया। ओए गले को ना देखो, लफ्ज समझ आ रहे हैं तो बोलो। हुस्ने तखलीक को रश्क आया, जिब्रील को भिजवाया। सोने को कह दे सोने, हिक तुसी रखना है, हिक असी लेना है। हिक तुसी रखना है, हिक असी लेना है। चॉइस तो हड्डी है, जिसको चाहे रख ले, जो चाहे दे दे। अब मेरे नबी का आखिरी बेटा है, हजरत कासिम चले गए, हजरत अब्दुल्ला चले गए, जिनका लकब तैयब व ताहिर था। ये हजरत इब्राहिम है जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। लेकिन मेरे नबी ने जब देखा इधर हजरत इब्राहिम को, हजरत इमाम हुसैन को, तो सरकार ने फरमाया जिब्रील रब की बारगाह में जाके अर्ज कर दो कि मैं हुसैन नहीं दूंगा, इब्राहिम ले ले। हुसैन नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि अगर इब्राहिम जाएगा ना तो डायरेक्ट गम मुझे होगा, तकलीफ मुझे होगी। अगर हुसैन जाएगा तो तकलीफ मेरी बेटी को होगी। मैं अपना गम बर्दाश्त कर सकता हूं, फातिमा का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नबी के नौकरों, हुजूर के नाम से प्यार करने वालों, सरकार के नाम की माला जपने वालों, नबी की आल से इश्क करने वालों, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वालों, हुजूर के घराने के नाम की महफिल सजाने वालों, खुशबख्त हो, अल्लाह की कसम है जिनको मेरे रब ने मुस्तफ़ा का प्यार भी दिया, मुस्तफ़ा की आल का प्यार भी दिया, मुस्तफ़ा के सहाबा का प्यार भी दिया है। अब सुनो, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। साहबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हर नबी के पास एक दुआ ऐसी होती है कि जो आए पक्के बंदे हो, पक्के बंदे ऑन टॉन से पड़े पक्के बंदे हो गए। हाजी साहब समझदार हो गए ने बड़े, ठीक है ना। होने बड़क नूं भी नहीं वेखदे ते सुरां नूं भी नहीं वेखदे, गल वेखदे ने, गल किहदी पक्की है। सुन्नी अगर इस लेवल पे आ गए तो फिर इंशाअल्लाह उल अजीज सारे मूजी मर जाएंगे, सिर्फ सुन्नी रह जाएंगे, सिर्फ सुन्नी रह जाएंगे। सुन्नियों को जागने की जरूरत है, जागने की। अब क्या कहा, या रसूल अल्लाह, हर नबी के पास एक दुआ ऐसी होती है कि जो दुआ वो मांगता है तो फौरन एट द स्पॉट उसका रिजल्ट सामने आ जाता। वैसे तो मेरे आका की हर दुआ कबूल है ना। ओ भाई, आका तो आका हैं, ये उलमा मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत अहदीस गवाह हैं, मुस्तफ़ा के नौकर की दुआ भी रद्द नहीं होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये गलत फहमी है। हुजूर का नौकर दुआ मांगता है, कबूल ज़रूर होती है। कबूलियत का तरीका मुख्तलिफ है, कभी फौरी कबूल होती है, कभी डिले होती है, कभी जमा हो जाती है खाते में जमा हो जाती है, हशर के मैदान में मकबूल मुस्तजाब होकर आपका इस्तकबाल करेगी। कभी अल्टरनेट दिया जाता है, जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता, अल्लाह वो रख लेता है, जो बेहतर होता है वो अता फरमा देता है। अच्छा, लेकिन तवज्जो, अगर फौरी भी कबूल हो ना, फौरी भी कबूल हो जाए
तो हमारी दुआ जब कबूल होना तो उसको कबूलियत की तरफ जाना पड़ता है। इजाबत की तरफ जाना पड़ता है, आलम बाला की तरफ। भाई हजरत मौलाना तो मुझे दाद देंगे, जाहिर उन्होंने आपके सामने इतराफ़ कर लिया है कि मैं उनका उस्ताद हूँ, तो उनकी दाद जैनियन भी हो तो मैं समझूंगा वो तो शागिर्द होने का हक अदा कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि गल तो समझ आ रही है। उच्चा को जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, दुआ कबूल हो भी तो आलम बाला की तरफ, आलम आला की तरफ, आलम नूर की तरफ, आलम लाहूत की तरफ, आलम इजाबत की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ये तेरी और मेरी दुआ है, जब यार के लब हिल जाए ना, अल्लाह इजाबत को हुक्म देता है। आला हजरत कहते हैं अल्लाह इजाबत को हुक्म देता है, इजाबत यार के लफ्जों को ऊपर ना आना पड़े, तू नीचे चली जा। आला बोले 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 बस मैं 10 मिनट में बात को समेटने लगा हूं। उस घड़ी पर 8:45 बजे मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अब तवज्जो जी। जी फिर तो मुझे पता है मैं तदे तक है नहीं, मैं लगा रहा हूँ भावे 10 बजे हो जावे, बंदिया ने फिर भी नहीं उठना। लेकिन मैंने इसीलिए तो कहा 8:45 बजे छोड़ूंगा अजान, इसीलिए तो कहा 8:45 बजे छोड़ूंगा अजान पढ़ के जमात करवा देना, इसीलिए तो कहा है। हाँ जी, आप रास्ता दे दे हजरत को, रास्ता ये हजरत का नजराना। बस ये आखिरी बात, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा, आला हजरत कहते हैं अल्लाह इजाबत को हुक्म देता है। इधर देखना, आला हजरत कहते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो दुआ इस्तेमाल कर लीजिए ना, आपकी हर दुआ कबूल है, लेकिन एक दुआ ऐसी कि इधर लब हिले सामने रिजल्ट, तो सब ज्यादा जिंदा हो जाएगा। मैंने कहा दुआ मांगने की क्या जरूरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, गौस पाक कहते थे कुम बेइज़्नी। मेरे नबी को कुम कहने की भी जरूरत नहीं थी, दिल में ख्याल आ जाता, सब ज्यादा जिंदा हो जाता। लेकिन कहा नहीं, कहा तवज्जो। साहबा ने अर्ज किया आका, बस सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हुजूर के नाम से प्यार करने वालों, साहबा किराम ने जब ये कहा ना कि ये दुआ मांग लीजिए, तो मेरे आका ने फरमाया वो दुआ तो मैंने अपने गुलामों के लिए रखी हुई है। वो दुआ तो मैंने अपने, अब कहा गया कि जी हुसैन नहीं, क्यों? इसलिए कि हुसैन मिन्नी, बस जी अब तो एंड हो गया ना, अब बस ठीक है बैठ जाएं। सुभान अल्लाह की बात सुने मेरी। अच्छा, हुसैन मिन्नी काशिफरन, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। या रसूलल्लाह ये बात तो समझ आती है कि हुसैन आपसे हैं क्योंकि आपके नवासे हैं, आपकी बेटी के बेटे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब यह है कि आप हुसैन से हैं? फरमाया ये तो तुम्हें समझ आ गया ना कि हुसैन मुझसे है, इसका मतलब यह है कि हुसैन मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा है और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है कि मेरा नाम और मेरा काम चलेगा तो हुसैन से चलेगा। मेरा नाम मेरा नाम और मेरा काम चलेगा तो हुसैन वारिस है नबी की वरासत के। ये कह रहा था मैं, सब्र मुस्तफ़ा के भी वारिस हैं।
इस्तेकामत मुस्तफा के भी वारिस हैं। हुसैन सिर्फ साबिर नहीं है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुसैन की मोहब्बत के नाम पर बेसब्री करने वालों, गिरबान फाड़ने वालों, सीना कोबी करने वालों, जंजीर जनी करने वालों, अपने आप को जख्मी करने वालों, पूरी तारीख में खानवादा रसूल का कोई एक फर्द दिखाओ जिसने सीने पे हाथ मारा हो या गिरबान फाड़ा हो। अल्लाह की कसम है, मेरे मुस्तफा के खानवादे ने कुर्बानियां देते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला वाले दर से सब्र और रजा देते, करबला वाले डर से सब्र और रजा देते हैं, तीर पर तीर खाकर भी दुआ देते हैं। कुरान का के अल्फाज ये हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उसबिरू व साबिरू व राबितू। बात अपने टाइम पे एंड हो जाएगी, आप सुभान अल्लाह कहते जाएं। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सब्र करो, उलमा मौजूद हैं, इस बेरू का माना सब्र करो। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उसबिरू व साबिरू, फरमाए एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करो। हुसैन ने सब्र किया भी है। आज की रात अपने खानवादे को, सैयदा ज़ैनब पाक को सब्र की तलकीन यूं की है, फरमाया मेरी प्यारी अजीम बहन, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, कल सुबह करबला का जो मंजर होगा ना, तो तुमने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, सब्र का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। इसलिए हम हाय हुसैन नहीं कहते, हम वाह हुसैन कहते हैं। और ख़त्म इस बात पे करता हूँ, हम कहते हैं वाह हुसैन। एक बार यो उस तरह कहो, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अब मेरे जुमले सुनो, हम कहते हैं वाह हुसैन, अब मैं बोलूँगा, हम कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, तूने मरने को जीना बना दिया। वाह हुसैन, तूने जीने का करीना सिखा दिया। वाह हुसैन, तूने सब्र ऐसा किया जिस पर सब्र को भी नाज है। तूने इस्तिकामत ऐसी दिखाई जिस पर इस्तिकामत को भी नाज है। इशार ऐसा किया जिस पर इशार को भी नाज है। कुर्बानी ऐसी दी जिस पर कुर्बानी को नाज है। वफा ऐसी की जिस पर वफा को नाज है। शहादत ऐसी पाई जिस पर शहादत को नाज है। कुरान की तिलावत ऐसी की जिस पर कुरान को नाज है। नमाज ऐसी पढ़ी जिस पर नमाज को नाज है। सजदा ऐसा किया जिस पर सजदे को भी नाज है। सज्जदा को भी नाज है। शेर खुदा को भी नाज है। मुस्तफा को भी नाज है। मुस्तफा के खुदा को भी नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए मगर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने कर बो भला, इस शान का सजदा खेल नहीं, बस आले नबी का काम था। कुत्ते बिल्ले क्या जाने, दिहाड़ीदार क्या जाने, प्रोफेशनल क्या जाने, उम्मत को लड़ाने वाले क्या जाने, तकसीम करने वाले क्या जाने, सहाबा को भौंकने वाले क्या जाने, सहाबा के इखलास ईमान पर सवालिया हर्फ लगाने वाले, उन पर तबर्रा करने वाले कमीने क्या जाने। बस
आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। और तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो। क्यों? इसलिए कि हम गम नहीं मनाते, हम याद मनाते हैं। ये याद मना, याद क्यों 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 हम गम नहीं मनाते? हम गमे हुसैन नहीं, याद है हुसैन। ऊंचा बोलो। क्योंकि पूरे कुरान में, पूरी शरीयत में चैलेंज करके कह रहा हूं, एक सिंगल वर्ड लाके कोई दिखाए जहां गम मनाने का हुक्म हो, गम मनाने का। लेकिन कुरान पढ़ के देखो, हर दूसरे सफे पर अल्लाह अपने प्यारों की याद मनाने का हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वाज़कुर फिल किताब इस्माइल, वाज़कुर फिल किताब इदरीस, वाज़कुर फिल किताब मूसा, वाज़कुर फिल किताब मरियम। फरमाया याद करो। इसलिए हम गमे हुसैन नहीं, हम याद हुसैन मनाते हैं। हम जिक्र हुसैन भी करते हैं, फिक्र हुसैन भी करते हैं। ये अल्लाह ने इजाज़त आले सुन्नत को दिया। यहाँ पे ख़त्म। रास्ता अब आपने देना है मुझे, और चुपके से देना है। मेरी सेहत इजाज़त देती तो फिर मैं आपको तो रज के मिलदा मैं। और तुसी वेख रहे हो मैं पढ़ने लगा, वही पढ़ने लगा, शेर पढ़ के जाऊँगा। तो बस आपने थोड़ा मुझे रास्ता दे देना, मैं चला जाऊँ। तो मैं तो जब मैं उठूँगा तो बाकी जब चाहे मैं इधर ही रहता हूँ, बुलाएं मुझे, चाय पिलाएं और मिलें, बैठूँगा आपके पास इंशाअल्लाह। मेरी बहुत ही लंबी चौड़ी डिमांड खाण पीण दे वाले नाल होंदी नहीं, सादा चाह दा कप होंदी। मैं कहना नाल बिस्किट भी होमण तो मैनू चाह चंगी नहीं लगती। सुभान अल्लाह कहिए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। और एक शेर और बोनस दे देना कि बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले।